नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें कि जिला पंचायत द्वारा पास किए गए वो नक्शे जो विकास प्राधिकरण की सीमा में आ गए हैं, अब उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि उन पर जो भी निर्माण हुए हैं उन सबको वैध कर दिया जाएगा। उनमें अगर भूपयोग परिवर्तन की बात भी है तो उसको एज इट इज समायोजित कर लिया जाएगा विकास प्राधिकरणों द्वारा पूरे प्रदेश में। अब इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि उसकी क्या प्रक्रिया है, कब तक किए गए निर्माण या कब तक पास हुए नक्शे अब वैध माने जाएंगे और इससे पूरे प्रदेश को क्या लाभ होगा। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिला पंचायतों द्वारा पास किए गए उन क्षेत्रों के नक्शे जो विकास प्राधिकरण की सीमा में आ गए हैं। तो अब इस वीडियो में विस्तार से मैं बात कर रहा हूँ कि उस पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन कौन से नक्शे पास होंगे, कौन कौन से वो निर्माण जो अवैध माने जा रहे थे विकास प्राधिकरणों द्वारा अब उनको वैध माना जाएगा और कैसे वो समायोजित होंगे, विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पूरे प्रदेश में 3 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से जिला पंचायतों द्वारा पास किए गए नक्शे विकास प्राधिकरण की सीमा में या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में या रेगुलेटेड एरियाज की सीमा में आ गए हैं। वो 3 कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1, विकास प्राधिकरण की जो विकास क्षेत्र की सीमा है पुरानी महायोजना में जहाँ तक थी उसके आगे जिला पंचायत की सीमा थी। अब नई महायोजना में सीमाओं का विस्तार होने के कारण कुछ बाहरी क्षेत्रों के गांव आ गए हैं जहां पर कि जिला पंचायत ने नक्शे पास कर दिए थे, लेआउट पास कर दिए थे, विभिन्न उपयोग के नक्शे पास कर दिए थे। नंबर 2, ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां पर कि जिला पंचायतों द्वारा पहले से ही विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जिला पंचायतों ने नक्शे पास कर दिए। कारण कुछ अन्य भी हो सकते हैं इसमें, जबकि जिला पंचायतों को विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र या मास्टर प्लान की सीमा के अंतर्गत नक्शे पास करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ कारणों से, चाहे उसको मानवीय त्रुटि कहें या कोई और कारण भी हो सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, जिनकी वजह से जिला पंचायतों द्वारा विकास प्राधिकरणों के मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत या विकास क्षेत्र के अंतर्गत भी नक्शे पास कर दिए गए थे। और तीसरा कारण यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां की विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत या मास्टर प्लान की सीमा के अंतर्गत तो वो क्षेत्र आता है, लेकिन उसका लैंड यूज मास्टर प्लान में निर्धारित नहीं किया गया, लैंड यूज डिफाइंड नहीं है, ऐसे ही क्षेत्र अधिसूचित कर दिया गया है। अर्थात विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है लेकिन वहाँ लैंड यूज तय नहीं हो पाया है, वहाँ पर भी जिला पंचायतों द्वारा नक्शे पास कर दिए गए हैं। तो अब इन 3 कारणों में से कोई भी एक कारण हो, लेकिन अगर वो क्षेत्र आज की तारीख में विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत या विकास क्षेत्र के अंतर्गत या मास्टर प्लान की सीमा के अंतर्गत आ गया है या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की मास्टर प्लान की सीमा के अंतर्गत आ गया है या रेगुलेटेड एरियाज की विकास क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आ गया है और नक्शे वहाँ पर जिला पंचायत द्वारा पास किए गए हैं, तीनों में से कोई भी एक कारण हो, अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उन पर निर्णय लिया है कि विकास क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन सभी नक्शों को, उन सभी लेआउट्स को भी वैध माना जाएगा, रेगुलाइज कर दिया जाएगा, चाहे भले ही मास्टर प्लान में, विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज कुछ भी हो। जैसे अगर एग्रीकल्चर लैंड यूज है और जिला पंचायतों द्वारा विकास क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे पास कर दिए गए हैं, उन तीनों कारणों में से कोई भी कारण हो जिसके कारण पास कर दिए गए हैं, तब भी उस लैंड यूज को जिला पंचायत द्वारा पास किए गए लैंड यूज के अनुसार ही माना जाएगा और उनको समायोजित कर लिया जाएगा। और उस पर अगर कोई बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया है तो उसको वैध मानते हुए, अगर नक्शे के अनुसार है तो वैध मान लिया जाएगा और अगर नक्शे के विपरीत है तो उसको अवैध माना जाएगा, लेकिन उसको नियमित या रेगुलाइज या कंपाउंड करने के लिए उस पर विचार किया जाएगा। तो अब जानते हैं कि अगर आपका ऐसे क्षेत्र में नक्शा पास हो गया है या भवन बन गया है जो अब जिला पंचायत में नहीं है लेकिन जिला पंचायत द्वारा पास कर दिया गया है और विकास प्राधिकरणों की सीमा के अंतर्गत है, तो आपको अपनी बिल्डिंग को रेगुलाइज कराने के लिए या नक्शा अब खाली प्लॉट है तो पास कराने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण में जमा कराना पड़ेगा
और विकास प्राधिकरण नक्शा पास करने के लिए आपसे जो जो कागज मांगता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। नंबर 1, विकास प्राधिकरण ये कहेगा कि जिला पंचायत से आपका अगर लेआउट पास है, उसके अंतर्गत प्लॉट है, तो जिला पंचायत से पास होने वाले लेआउट की कॉपी, उसके स्वीकृत पत्र की कॉपी आप जिला पंचायत से लेकर विकास प्राधिकरण में जमा कराइए। जिला पंचायत में जमा की गई उस समस्त धनराशि का विवरण भी विकास प्राधिकरण में जमा कराना पड़ेगा। और मौके पर अगर मकान बना हुआ है तो आपका जो मकान बना हुआ वो उसका नक्शा जिला पंचायत से पास है, पास से क्या भिन्नता आपने कर ली है, ये आपको मौके के अनुसार नक्शा जमा कराना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको कंपाउंड करने या रेगुलाइज करने के लिए, और अगर खाली प्लॉट है तो प्रस्तावित नक्शा आपको जमा कराना पड़ेगा। और अब डेट की बात कर लेते हैं कि 31 मई 2026 तक जितने भी निर्माण हो गए हैं विकास प्राधिकरण के सीमा में जिला पंचायतों द्वारा पास किए नक्शे के अनुसार, वो सभी शामिल किए जाएंगे। अगर उस पर खाली प्लॉट है तो प्रस्ताव का नक्शा जमा कराना होगा, बना हुआ है तो निर्मित भवन का नक्शा जमा कराना पड़ेगा, और निर्माण से विपरीत है तो उसको कंपाउंडिंग के अनुसार मौके के अनुसार नक्शा जमा कराना पड़ेगा, और ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने पड़ेंगे। और ये कागज जो मैंने अभी बताया ये सारे आपको जमा कराने पड़ेंगे विकास प्राधिकरण में, क्योंकि विकास प्राधिकरण नक्शा पास करते समय इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कराएगा। दोस्तों, सरकार की इस कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के लाखों लोगों का लाभ होगा, क्योंकि विकास प्राधिकरण की सीमा में जो निर्माण कर लिए गए थे जब ये कैबिनेट का फैसला नहीं हुआ था, तो उन निर्माणों को विकास प्राधिकरण अवैध मानता था और उन पर डिमोलिशन की कार्रवाई या ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो जाते थे, या उन पर नोटिस चालान की कार्रवाई होती थी। क्योंकि विकास प्राधिकरण तो अपने लैंड यूज के अनुसार नक्शा पास करता है, और जिला पंचायत में चूंकि मास्टर प्लान नहीं होता तो लैंड यूज वो देखते नहीं है, धारा 80 करा के या गैर कृषक भूमि करा के ही नक्शा पास कर देते हैं। तो अधिकांश मामले ऐसे इसमें आएंगे कि आज भी विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में उनका लैंड यूज अगर एग्रीकल्चर है या भिन्न है, जो प्रयोग जिला पंचायत ने पास किया उससे भिन्न है, तब भी विकास प्राधिकरण उनको जिला पंचायत द्वारा पास किए गए भू उपयोग के अंतर्गत ही मानेगा और उनको समायोजित करके उसी अनुसार कार्रवाई करेगा। तो जब इतना लाभ मिल रहा है लोगों को कि भू उपयोग के विपरीत होने पर भी अगर जिला पंचायत द्वारा पास किए गए नक्शे हैं तो उनको वैध मान लिया जाएगा, उनको कंपाउंड कर दिया जाएगा अगर भू उपयोग के विपरीत भी है तब भी। और अगर खाली प्लॉट है तो अब उसको जिला पंचायत द्वारा पास किए गए भू उपयोग के अनुसार ही उसका भवन का नक्शा भी पास कर दिया जाएगा। तो इससे प्रदेश के समस्त शहरों में जहां विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या रेगुलेटेड एरियाज हैं, वहां पर जिला पंचायत द्वारा पास किए गए उन सभी भूस्वामियों को लाभ होगा जिनके की नक्शे जिला पंचायत द्वारा तत्समय पास किए गए थे। लेकिन हाँ, 31 मई 2026 के बाद अगर कोई कार्रवाई जिला पंचायतों द्वारा की जा रही है तो वो लीगल आज की डेट में नहीं मानी जाएगी, वो नक्शे अब रेगुलाइज नहीं होंगे। पूरे प्रदेश में इस तरह के कितने केसेस हैं इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, अगर कोई आंकड़ा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं लखनऊ शहर के अंतर्गत जिला पंचायतों के कितने नक्शे पास कर दिए गए, कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने गांव प्रभावित होंगे, इसकी एक झलक मैं आपको देना चाह रहा हूं। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इस कैबिनेट के फैसले से कितने लोग लाभान्वित होंगे, जो कि ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में जिला पंचायत द्वारा पास किए गए नक्शों के अनुसार विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में अब आ गए हैं। अब लखनऊ की बात कर लेते हैं कि लखनऊ में लगभग 120 गांव में बने हजारों निर्माण अब अवैध से वैध हो जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब इन निर्माणों को वैध मानेगा और उसको अनुमोदित करेगा, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आवास विभाग के आदेश के अनुसार 31 मई 2026 तक के निर्माण इस योजना के दायरे में आएंगे। एलडीए के क्षेत्र में आने वाले यह गांव वैसे तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल हैं, लेकिन हजारों लोगों ने जिला पंचायत से नक्शा पास करा लिया था। अब एलडीए इन नक्शों को अपनी प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी देगा। शासन के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जिनके मकान, दुकान या अन्य निर्माण बिना एलडीए के मंजूरी के बने थे और उन्हें अवैध माना जा रहा था। यह कदम आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से पहले इन निर्माणों पर डिमोलिशन या ध्वस्तीकरण की तलवार लटकी रहती थी, जिससे लोगों में भय और अनिश्चितता बनी रहती थी। अब सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश के इस तरह के निर्माणों को नियमित किया जाएगा। आवास विभाग के आदेश के बाद एलडीए की टीम इन मामलों की जांच पड़ताल करेगी और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर मंजूरी प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से इन सभी क्षेत्रों में आने वाले लोगों के जो भी प्लॉट हैं उनके नक्शे पास हो जाएंगे
और अगर बिना नक्शे के या निर्माण स्वीकृत से अतिरिक्त कर लिया है तो वो रेगुलाइज कर दिया जाएगा। अनुमान है कि इससे जुड़े लाखों लोगों को कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी, उनके मकानों की रजिस्ट्री, बिजली पानी के कनेक्शन और अन्य सुविधाओं में भी आसानी होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जिला पंचायत से नक्शा पास करके सैकड़ों की संख्या में लखनऊ में ही अपार्टमेंट, दर्जनों बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, होटल, रिजॉर्ट्स, बड़ी संख्या में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। अनेक टाउनशिप भी विकसित की गई हैं, जिनमें से ज़्यादातर को लखनऊ विकास प्राधिकरण के डिमोलिशन और सीलिंग के नोटिस भेजे गए हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के मन में हमेशा आशंका बनी रहती है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब उनको आवेदन करना होगा, जिसके तहत उनके निर्माण के नक्शे को दुरुस्त किया जाएगा और नियमों के अनुसार उनको मंजूरी मिल जाएगी। इसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और आवेदकों को जरूरी दस्तावेज जैसे नक्शा, भूमि दस्तावेज, निर्माण की तारीख के प्रमाण पत्र आदि जमा करने पड़ेंगे। 31 मई 2026 तक पूरे हुए निर्माण ही इस योजना में शामिल होंगे। इसके बाद नए निर्माणों के लिए LDA से ही मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसे में पुराने निर्माणों को वैध बनाने का यह कदम विकास की गति को बनाए रखते हुए जनहित में विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार भी है और शासन की भी यही मंशा है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।